अब यहाँ पर मुझे दूसरा पॉइंट शो करना है, पॉइंट 1 3। तो पॉइंट 1 3 को शो करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट डिस्टेंस चलना होगा। एक्स एक्सिस पर कितनी यूनिट डिस्टेंस चलना होगा, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, वहां से 3 यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस पर 3 यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होगा। तो एक्स एक्सिस पर हमें 1 यूनिट डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना होगा। उसके बाद वहां से 3 यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, तो 3 यूनिट डिस्टेंस चलेंगे तो यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ पर ये जो पॉइंट मुझे मिलेगा, ये पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट है Q, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 3। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 3। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को जब मिलाते हुए हम आगे बढ़ा देंगे, ये जो हमें हमारा लाइन मिलेगा, दिस इज ए लाइन, दिस इज ए लाइन। अच्छा, ये लाइन जो हो, ये जो लाइन है ये क्या होगा, ये इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। ये जो लाइन है वास्तव में इस लीनियर पॉलिनॉमियल का क्या है, ग्राफ है। लीनियर इक्वेशन नहीं बल्कि लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ है। ये जो आपका लाइन दिख रहा है, ये लाइन एक ग्राफ है। किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनॉमियल का। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि लीनियर पॉलिनॉमियल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों पॉइंट को मिलाने से, जब दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यदि जो लाइन आगे बढ़ा देंगे तो वो लाइन क्या होगी, दैट लाइन विल बी द ग्राफ ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल, दिस लीनियर पॉलिनॉमियल। तो शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होगा। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ इसी तरह का होगा। जिस तरह से आप जो है लीनियर पॉलिनॉमियल दूसरा लेंगे तो दूसरा ग्राफ आ सकता है। तो आप देखेंगे जो ग्राफ आएगा, जरूरी नहीं है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही आए, अथवा एक्स एक्सिस पर ही हो, अथवा वाई एक्सिस पर हो, कहीं पर भी हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। किसी भी लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। इतना जानते रहिए, शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की और उसके ग्राफ की। आइए देखते हैं। तो बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो जनरल फॉर्म होता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। और यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, a डज नॉट इक्वल टू 0। मान लेते हैं, आइए देखते हैं पॉलिनॉमियल का ग्राफ खींचने के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल लेते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हमें दिया गया है, fx इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉलिनॉमियल दिया गया है। इस पॉलिनॉमियल का हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए देखते हैं इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसे बनता है। तो क्या करेंगे हम, इसका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, इस टेबल बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाते हैं। टेबल बन गया, इसमें कितने बॉक्सेस होने चाहिए, कम से कम 3 से अधिक ही होना चाहिए। 3 अथवा उससे अधिक बॉक्सेस होने चाहिए। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, अगर मान लीजिए लीनियर पॉलिनॉमियल दिया गया होगा, उसमें केवल 2 बॉक्स, यानी कि 2 ऊपर और 2 डाउन साइड, यानी कि टोटल 4 बॉक्सेस पर्याप्त है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए जिसमें हम x लिखेंगे, जिस बॉक्स में x लिखेंगे और जिस बॉक्स में हम y लिखेंगे, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस तो कंपलसरी है बनाने। और उसके बाद चाहे जितने बना दीजिए, जितने की आपको ज़रूरत होगी उतना आप बनाइए। आइए बात करते हैं क्या करेंगे। हमने बॉक्स बनाया, बॉक्सेस बना दिए, कम से कम 6 बॉक्सेस से अधिक ही होने चाहिए। कुल मिलाकर अगर इस तरफ देखा जाए, तो यदि बॉक्सेस का पेयर देखा जाए 1 2 3, तो 3 पेयर से अधिक ही बनना रहना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो 3 अथवा उससे अधिक। और मान लीजिए लीनियर पॉलिनॉमियल है तो जो है केवल पेयर ऑफ बॉक्सेस का केवल 2 पेयर पर्याप्त है आपका। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में कम से कम 3 पेयर हों, और उसके अलावा हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हमें क्या करना है। x की वैल्यूज को रखना है और y की वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो y कौन है, मान लेते हैं यही जो पॉलिनॉमियल दिया गया है, ये इसकी वैल्यू क्या है, y। लेट y इक्वल टू व्हाट, x² प्लस 7x प्लस 12।
आइए रखते हैं x की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू आइए रखते हैं -2। सोचिए अगर हम -2 रखते हैं यहाँ पर, -2 रखेंगे तो क्या आएगा? जब हम -2 रखेंगे यहाँ पर तो आएगा 4 -2। आप देख लीजिए -2 का स्क्वायर करेंगे y वैल्यू क्या आएगा? -2 का स्क्वायर हुआ प्लस 7 इंटू कितना -2 और प्लस कितना 12 होगा। -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा प्लस 7 टू कितना होगा -14 हुआ और प्लस कितना हुआ 12। -14 प्लस 12 है, इधर देखिए 12 प्लस 4 कितना होगा? 12 प्लस 4 होगा 16 -14 कितना आएगा? 16 - 14 इक्वल टू 2 आएगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। आइए अब बात करते हैं यदि हम x इक्वल टू क्या रखते हैं? -1 रख लें। अच्छा हम माइनस ये नंबर्स को क्यों रख रहे हैं? उसका केवल एक रीजन है, थोड़ा ये बड़ा नंबर ना आए, बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ना आए, केवल मात्र इसलिए। आइए रखते हैं -1 रख लेते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, ग्राफ थोड़ा जो है नंबर को यहाँ पर कम दिखाए हुए हैं, शायद ना दिखा पाए। फिलहाल हम पूरा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। -1 है, अब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी? -1 स्क्वायर 7 इंटू -1 प्लस कितना होगा 12। -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इधर प्लस क्या होगा? प्लस इधर 12 आएगा, इधर 7 × 7 -7 आएगा। तो 12 और 1 ऐड करेंगे आएगा 13 - 7 कितना आएगा? 13 6 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। -1 रखने पर क्या रहा? y की वैल्यू 6 आ रही है। आप देखिए y की वैल्यू मैक्सिमम मैंने 4 ही लिया है, आइए इसको 6 तक बढ़ा देते हैं, इसको हम थोड़ा 6 तक बढ़ा देते हैं। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये जो है हम यहाँ लिख लेते हैं क्या? ये यहाँ पर मान लीजिए ये +2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और मान लीजिए 10 है। इसी तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लीजिए -2 है, ये -4 है, मान लीजिए -6 है। इस तरह से ये मान लीजिए ऐसे यहाँ पर भी मान लीजिए नंबर्स को मान लीजिए ये +2 है, यहाँ पर 5 डायरेक्शन है, x एक्सिस की 2 है, 4 6 8 10 12। इस तरह से क्या यहाँ पर वही लीजिए -2 मान लीजिए -4 है, -6 हुआ है, -8 हुआ, -10 हो जाएगा। आपका ये क्या था? x डैश था, x डैश। तो आइए देखते हैं क्या आ गया? -1 रखने पर 6 आया। आइए रखते हैं 0 रखने पर क्या आता है? जब हम 0 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? y की वैल्यू 12 आ जाएगी। जब 0 रखेंगे तो क्या आएगी? y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो y की वैल्यू क्या होगी? 12। तो यानी कि 10 भी पर्याप्त नहीं है, थोड़ा 12 तक ले जाइए, थोड़ा इसको 12 मान लीजिए, ये भी 12 हो गया। इतना शायद आपको क्लियर हुआ होगा। तो y 0 रखने से क्या आया? 12 आया। आइए एक बार हम इसकी वैल्यू क्या रख लेते हैं? -3 रख लेते हैं, -4 ले लेते हैं। तो जब -3 रखेंगे देखिए क्या आता है? जब -3 रखेंगे तो 3 3 क्या आएगा? 9 आएगा, 3 3 9 आएगा, प्लस 9 7 1 7 -3 हो गया। यहाँ पर क्या 12 9 करेंगे क्या आएगा? 12 9 हो जाएगा 21, अगर 7 3 20 -21 क्या है? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0। y की वैल्यू 0 आ गई। आइए देखते हैं -4 रखने पर क्या आता है। जब -4 रखेंगे तो 4 4 क्या होगा? 16, 4 4 होगा 16। अब इधर +12 है ही है, 7 4 -28 आ जाएगा, एंड 12 एंड 16 क्या आएगा? 28 28 -28 क्या आएगा? 0। यानी कि इस पर भी क्या होगा? 0 होगा। आइए एक वैल्यू और लेते हैं 5, -5 लेते हैं। जब -5 लेंगे 5 5 का कितना होगा? +25 होगा, प्लस 7 5 का कितना होगा? -35 होगा। अब इधर क्या है? 12 और 25 ऐड करेंगे क्या आएगा? 7 2 + 1 37 -35 37 -35 करेंगे क्या आ जाएगा? आ जाएगा 5 + 2 आ जाएगा। 37 -35 क्या आ जाएगा? 2। तो यहाँ पर आइए अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। क्या है? पहला क्वाड्रेंट है -2 2। तो x एक्सिस पर -2 और y एक्सिस पर कितना चल रहा है? 2। तो y एक्सिस पर कितना पहुंच गया? 2। इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? आपको पता है -2 2। इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? -2। इसका क्वाड्रेंट बन गया। आइए देखते हैं -2 रखने पर, -3 रखने पर क्या आएगा? -3 रखने पर 0 आ रहा है, मतलब x एक्सिस पर यदि -3 लें, आपको पता है x एक्सिस पर कितना लें? -3। आपको पता है -3 यहाँ नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। -3 रखने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। -4 रखने पर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। -4 रखने पर भी 0 आ रहा है। -4 रखने पर भी
क्या रहा, जीरो, मतलब जीरो वाई एक्सिस पर जीरो डिस्टेंस चलनी है, तो इस पर भी जीरो और इस पर भी जीरो आ रहा है। आइए बात करते हैं, अगर इस पर भी जीरो आ रहा है, इस पर भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब बीच में जरूर कोई कोई पॉइंट होगा जहाँ पर ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो सकता है आया हो। तो आइए देख लेते हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट और लेते हैं, -3 था, ये -4 था, हम -3.5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -3.5। तो -3.5 क्यों लेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिया था, -3 लिया था, तो क्या आया था, जीरो। माइनस आप 3.5 लीजिए जरा, माइनस आप 3.5, तो 3.5 -3.5 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3.5 और प्लस कितना होगा 12। आइए सॉल्व करिए इसको, 3.5 का मल्टीप्लाई 3.5 में होगा, क्या होगा, क्या होगा 125, क्या होगा 1225, और इसी में 2 डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा, 12.25 आएगा। अब क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 35 कर देते हैं, क्या है, माइनस आप 7 5 या 35, कैरी आर 3 एंड 7 3 या 21, 21 प्लस 3 इक्वल टू 24, यहाँ पर 24.5 हुआ, प्लस कितना हुआ 12। अब यहाँ पर क्या आएगा, 12.25 माइनस 24.5 करिए, और यहाँ पर देखिए 12.25 इधर 12 है, कितना हो गया, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24.25 और माइनस कितना 24.5। यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर आएगा, जब इनको आपस में मिलाएंगे क्या आएगा, 0.5 का मतलब हो 50, इसमें से ये माइनस होगा और आएगा माइनस आप कितना 25, माइनस आप 25, तो माइनस 0.25। अब 0.25 का मतलब है क्या, 1 का 4th पार्ट, वो भी माइनस में। तो यहाँ पर यदि -2 है तो यहाँ पर क्या होगा, लगभग लगभग -1 होगा, और -1 का 4th पार्ट यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ इसी के सीध में क्या होगा, यहाँ पर जब हम ये वाला पॉइंट लेंगे, इसका जस्ट हाफ, तो यहाँ पर क्या होगा, यही पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। तो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, हमने क्या रखा, -3.5 रखा, कितना आया, माइनस आप 0.25 आया, माइनस आप 0.25, माइनस आप 0.25, माइनस आप 0.25 आया, माइनस आप 0.25 यही होगा, ये इतनी डिस्टेंस यही होगा, माइनस आप 0.25, तो ये पॉइंट हो जाएगा। थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, क्लियर नहीं दिखा होगा आपको, आप ध्यान दीजिए, ये माइनस आप सोचिए, वहाँ -1 रहा होगा, यहाँ -3 रहा होगा, यहाँ माइनस जो है 4 रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं इसको, समझिए, -1 था, ये -2 था, ये -3 था, ये -4 था, ये -5 रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये पॉइंट क्या है, 3 0 है, और ये पॉइंट क्या है, 4 0 है, और ये पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये वास्तव में आप ध्यान दीजिए, ये पॉइंट कैसा है, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -4 0, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, वास्तव में पॉइंट है -3 0, और ये वाला कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये वास्तव में पॉइंट कौन सा है, इसको भी लिख लेते हैं, वास्तव में पॉइंट है -3.5 और कितना, -0.25, -0.25। तो यहाँ पर अब इसका ग्राफ बनाएंगे, अभी कुछ और बचा हुआ है, -1 हुआ, -5 पर कितना 2 आया है, तो -5 ये है, -5 पर कितना 2, तो -5 पर 2 लाएंगे यदि, तो ये क्या था, 2 को यहाँ लिख देते हैं, 2 -2 पर कितना था, 2 था, -2 पर 2 था, और -5 पर भी 2 आ रहा है, तो -5 पर कितना, -5 पर 2, -5 डिस्टेंस इधर आया, उस पर 2 यूनिट डिस्टेंस ऊपर चलेंगे, तो -5 पर 2, ये पॉइंट मिलेगा आपको, ये पॉइंट मिलेगा, और ये पॉइंट क्या होगा, -5 2। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ आ गया, -5 2, और कौन सा, -5 पर 2 हो गया, 0 पर 12 आएगा, 0 पर कहाँ है, 0 पर कहाँ आ जाएगा, 0 ये है, 0 पर 12, एक्स एक्सिस पर 0 चलेंगे, वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, 12 चलना पड़ेगा, यहाँ पर ये होगा। अब नेक्स्ट आता है 0 पर 12 हुआ, -3 पर 0 आएगा, -3 कहाँ पर, यहाँ 0 हो चुका है, -4 पर 0 हो चुका है, -3.5 पर -0.25,
ये सारा का सारा हो गया, -1 पर 6 बचा हुआ है, -1 पर कितना होगा, -1 पर आपका हो जाएगा 6, -1 पर 0.6 हो गया। अब आपका ये जो पूरा ग्राफ बनेगा ये होगा इस तरह से, आप देख पा रहे हैं जो ये ग्राफ है आपका, जो ये ग्राफ है ये क्या है वास्तव में, चाहे इस तरह का ग्राफ बने चाहे इस तरह का ग्राफ बने, दो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल यदि आपका दिया होगा तो इसी दो तरह के ग्राफ बनते हैं आपके, या तो अपवर्ड ओपन होता है यू की तरह रहेगा, या तो उल्टा यू होगा या तो सीधा यू होगा, यानी कि या तो अपवर्ड ओपन होगा ग्राफ या तो डाउनवर्ड ओपन होगा। अच्छा, अपवर्ड ओपन कब होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो ये ग्राफ बन रहा है यू की तरह ग्राफ बन रहा है, और इस कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराबोला। इस कर्व को, इन दोनों कर्व को क्या बोलते हैं, पैराबोलास। एक है तो पैराबोला और दो है तो पैराबोलास हुए। तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव पॉलिनॉमियल होगा तो उसका कर्व क्या बनेगा, पैराबोला ही बनता है, या तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा या तो डाउनवर्ड ओपन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका ग्राफ बना है, जो इस पॉलिनॉमियल का ग्राफ बना है कैसा ओपन है, अपवर्ड ओपन है। अच्छा, अपवर्ड ओपन कब होता है, कभी भी याद रखिए, कभी भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, यदि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है उसका जो कोफिशिएंट है, हाईएस्ट डिग्री का मतलब हुआ पावर 2, जो पावर 2 वाला वेरिएबल मतलब जो लीडिंग कोफिशिएंट यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, लीडिंग यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर वाला है हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन है, एक्स स्क्वायर है। तो हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल का यदि कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव, क्या हो, हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है यदि उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा अपवर्ड ओपन होगा। यदि पॉजिटिव हो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यदि पॉजिटिव है तो क्या होगा, ग्राफ ओपन होगा, अपवर्ड ओपन होगा। लेकिन यदि इसी का, यानी कि यही ए की बात हो रही है, यदि ए जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यदि आपका जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का, तो जो ए है यानी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है यदि ये पॉजिटिव होगा तो हम कहेंगे कि इसका ग्राफ जो है अपवर्ड ओपन होगा। लेकिन यदि यही नेगेटिव आ जाता है तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो शायद आपको ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो आप जान लीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है अपवर्ड ओपन या तो होता है या तो डाउनवर्ड ओपन होता है। अपवर्ड ओपन तब होता है यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है, यानी कि पावर 2 वाला जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या हो, पॉजिटिव हो तो अपवर्ड ओपन होगा, और यदि निगेटिव हो तो क्या होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। अगर इस तरह का पॉलिनॉमियल हो जाए -4x² प्लस 3x -7 है, इस तरह का वेरिएबल आप मान लीजिए हो गया, तुरंत आप बता देंगे कि यदि इसके जीरोस पॉसिबल है वह यदि इसका ग्राफ बन सकता है तो श्योर है कि इसका जो कर्व होगा ये जो है डाउनवर्ड ओपन होगा। किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। कैसे पता, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो निगेटिव है, तो जाहिर सी बात है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड ओपन होगा। इसका ग्राफ होगा पैराबोला, और पैराबोला किधर ओपन होगा, डाउनवर्ड ओपन होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ कैसा होता है। तो आपने क्या देखा, हमने केवल 3 2 जा 6 बॉक्सेस नहीं बनाए थे, बल्कि और भी जरूरत मुझे पड़ी बॉक्स बनाने की, क्योंकि यहाँ पर -3 पर भी 0 आ रहा था, -4 पर भी 0 आ रहा था, हम इस तरह से बनाएंगे नहीं लाई, क्योंकि इसका जो ग्राफ बनेगा पैराबोला बनेगा, तो जाहिर सी बात है बीच में इसका मतलब और कुछ जो है घिरा हुआ होगा, कुछ जो है और नीचे जाएगा भी ये ग्राफ, इसलिए जो है हमको 3 -3 और -4 के बीच की वैल्यू लेनी पड़ी। तो जिस पर हमारा ग्राफ क्या आया था, -0.25 आया था। यही हमारा मान लेते हैं यही जो है लोएस्ट पॉइंट होगा। तो शायद आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब जो है बात आती है क्यूबिक पॉलिनॉमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जान लीजिए कि क्यूबिक पॉलिनॉमियल यदि होगा तो उसका ग्राफ या तो इस तरह का होगा या तो इस तरह का होगा, यानी कि ये जो पैराबोला बना है 2 टाइम्स ही पैराबोला कुछ इस तरह का बनता है, यानी कि कुछ झुकाव होगा, 2 बार झुकाव होगा।
हम कहते हैं ऐसे बन सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक बार ऊपर उठा है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर ऊपर उठा हुआ है। तो ये आपका ये नोट्स जो आ रहा है ये कितनी बार आता है, यहाँ पर 2 टाइम्स आता है, जबकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कितनी बार आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 टाइम्स आता है, जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल 1 बार आता है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किस तरह का होता है। थैंक यू वेरी मच।